बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ। पहले नानुकुर थी योगी आदित्यनाथ की, लेकिन पिछले कुछ महीनों से देखने को मिल रहा था कि योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी अच्छी कहानी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, बढ़िया सा सब कुछ सेट हो गया है। इसी बीच एक ऐलान किया था ओम प्रकाश राजभर ने। दरअसल यह ऐलान ऐसे वक्त पर किया था जब शिवपाल सिंह यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर एक बयान दिया। उस बयान के बाद ओम प्रकाश राजभर अपने नए रिश्तों को, जो मोदी शाह के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़े थे, उनको जरा तलाशना चाहते थे कि कितना दम है उनमें, और आखिरकार खाली हाथ लौटे। अब खबर यह है कि ओम प्रकाश राजभर, जी हां, ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार के मंत्री, क्या बीजेपी से इंतकाम लेने की ख्वाहिश के साथ है। यह इंतकाम शब्द का इस्तेमाल मैंने बड़ा सोच समझ कर किया है, क्योंकि बिहार के चुनाव के दौरान जो हुआ वो उसे भूले नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के साथ किस तरह का बर्ताव एनडीए ने, बीजेपी ने किया, वो भूले नहीं है। और अब उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। ऐलान ऐसा जो खास तौर पर बाबा को बेचैन करेगा, ऐसा जिसमें समाजवादी पार्टी को वॉकओवर मिल गया है, एक ऐसा जो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की निर्विरोध जीत होने जा रही है। कहां है, कैसे है, क्या हो रहा है, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबको पता है घोसी उपचुनाव नए अमित शाह के कहने पर दोबारा एनडीए में शामिल हुए थे। योगी आदित्यनाथ रखना नहीं चाहते थे, दबाव लगातार बढ़ रहा था कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाओ। उन्होंने कहा बना दूंगा। अग्नि परीक्षा घोसी उपचुनाव में दारा सिंह की जीत दर्ज करवाओ। ओम प्रकाश राजभर ने दिन रात एक कर दिया था, बहुत पसीना बहाया, लेकिन आखिरकार हार हाथ लगी। उस दौरान आपको यह भी याद होगा कि दारा सिंह चौहान के चेहरे पर किसी ने स्याही फेंकी थी। यह सारा का सारा खेल किया गया था जिससे घोसी की जनता की भावनाएं दारा सिंह चौहान से जुड़े, लेकिन आखिरकार सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तो जीत गए। अब घोसी उपचुनाव सीट पर दोबारा उपचुनाव है, क्योंकि सुधाकर सिंह जो है उनका निधन हो गया है, उसकी वजह से सीट खाली है। चुनाव तो उत्तर प्रदेश में साल 2017 में है, लेकिन उससे पहले सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी को उम्मीद थी कि प्रत्याशी तो बीजेपी का होगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जिनकी जाति का दबदबा इस सीट पर है, उसका भी फायदा उठाया जाएगा। तब मसला यह था कि योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर में ठनी हुई थी उस वक्त घोसी उपचुनाव सीट के वक्त। अग्नि परीक्षा अकेले ओम प्रकाश राजभर की, इस बार योगी और राजभर साथ थे, सब कुछ क्लियर था। आखिरी वक्त पर गच्चा दे दिया राजभर ने, किसे, योगी आदित्यनाथ को। कैसे, दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले पढ़िए, घोसी संभावित उपचुनाव, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का वॉकओवर से बीजेपी की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहुंचे थे, उनसे पूछा संभावित उपचुनाव के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी, तो उन्होंने देहाती कहावत सुनाते हुए संकेतों में बात खत्म कर दी। खोखी आवे सवेरे संजय मुंह बावे, यानी कि सुबह खांसी आए और शाम को जमाई आए, मतलब अभी कुछ भी तय नहीं है, कोई तय नहीं है कि हम तो उतारेंगे, पता ही नहीं, क्योंकि बीजेपी उतारने नहीं देगी हमें प्रत्याशी। लेकिन मैं शायद बीजेपी के पक्ष में भी प्रचार ना करूं, वॉकओवर है हमारी तरफ से। समाजवादी पार्टी चाहे जिसे लड़ाए, जिसे जिताए, जो करना है करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं जाकर खत्म होने जा रही है। योगी और राजभर दोनों में ठनी थी पिछली बार भी उपचुनाव में, घोसी उपचुनाव में। फिर से उपचुनाव है, फिर से ठन गई है, और यह इंतकाम के तौर पर है। इंतकाम शब्द का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूं, अब आइए अगली खबर बताता हूं। वजह है जुलाई का वो महीना जब लगातार ओम प्रकाश राजभर चूंकि मंत्री बन गए थे और योगी आदित्यनाथ से उनकी करीबी बढ़ रही थी, जुलाई अगस्त में बढ़नी शुरू हुई, तो वो बहुत ज्यादा बयान दे रहे थे। अचानक से ओम प्रकाश राजभर को लेकर शिवपाल सिंह यादव का एक बयान आता है। इस बयान ने खलबली पैदा कर दी थी। लोग कयास लगाने लगे थे कि शिवपाल सिंह यादव यूं ही ऐसे ही बयान नहीं दे जाते, वो जब कुछ बोलते हैं तो वो अच्छे प्रवक्ता नहीं है, क्लियर बात है, सबको पता है वो अच्छे प्रवक्ता नहीं, कि लप्पाजी वाले होते ना, घुमाई घुमाई बातें करते हैं, घुमा घुमा कर जैसे ये सब कर लेते हैं बीजेपी वाले, ऐसा नहीं है। वो करते हैं जो मन में आता है, और जो करने वाले होते हैं वो सीधे सीधे शब्दों में बोलते हैं। जुमले फेंकना, लफाजी करना, ये नहीं। तो उस समय एक बयान आया था, वो बयान ऐसे वक्त में था जब ओम प्रकाश राजभर अपनी हदें पार करते हुए अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी और यादव परिवार पर अपनी टिप्पणियां कर रहे थे, क्योंकि बाबा के करीब आए थे। और बाबा का उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ा कोई सियासी दुश्मन है तो हर कोई जानता है, अखिलेश यादव। तो हुआ क्या, यूपी तक पर खबर थी, वो हमारे खास हैं अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल ने यूपी के मंत्री राजभर को लेकर दिया ये बयान। उन्होंने खास बता दिया है जब ये, और ये खबर है जुलाई की,
इसके बाद तेवर थोड़े ठंडे पड़े थे। उसके बाद भी ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी की, लेकिन वो धार नहीं थी, वो कुंद कर दी थी। शिवपाल सिंह यादव के लिए कहा जाता है वो बोलते तो हैं लेकिन वो लिमिटेड बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं उसका संदेश जहां तक पहुंचना है पहुंच जाता है। तो पहुंच गया था संदेश कि बोलो, बोलना चाहिए। आप अलग पार्टी से, हम अलग पार्टी से, हम अलग गठबंधन से, हम अलग गठबंधन से, हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं इस समय, तो आरोप प्रत्यारोप लगाओ लेकिन हदों में रहकर। ये ज्यादा लफाजी नहीं चलेगी। इससे पहले भी आपको याद होगा जब ब्रजेश पाठक वाला मसला चल रहा था, डीएनए वाला, हर वक्त में डीएनए ले आते थे। जब समाजवादी पार्टी के आईटी सेल की तरफ से ट्वीट हुआ तो ब्रजेश पाठक फूट फूट कर रोने लगे तो थाने चले गए थे। वो बात अलग है कि बीजेपी का एक बिगड़ैल नेता जब लखनऊ में बड़े बड़े होर्डिंग, वही वाली बात जो सपा के आईटी सेल ने लिखी थी, छापता, तब ब्रजेश पाठक की भावना याद नहीं थी। ये लड़ाई बहुत बढ़ गई थी, तब भी शिवपाल सिंह यादव आए थे और बहुत शांति के साथ समझाया, तब ब्रजेश पाठक ने बोलना ही बंद कर दिया, अब नहीं बोलेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं, शिवपाल सिंह यादव वो है जो बोलते कम है लेकिन जब बोलते हैं तो उसके बाद संदेश जाता, वैसे ही कुछ हुआ। तो ये उन्होंने कहा खास है। तब से राजभर थोड़े डाउन हुए। अब वो फिर उस वक्त रिश्तों को जरा नापने की कोशिश कर रहे थे कि देखा तो जाए कि मोदी शाह के करीब रहने का क्या फायदा, बीजेपी के साथ रहने का फायदा क्या हमारी पार्टी विस्तार कर पाएगी, क्या योगी आदित्यनाथ के साथ रहकर उनकी पार्टी विस्तार कर पाएगी। क्योंकि इस बयान के बाद एक घटनाक्रम उनके साथ घटा था, एक नहीं दो। एक तो करनी सेना वाला जिसमें धमकी दी गई थी, बाद में करनी सेना ने कहा हमने ऐसी कोई धमकी ओम प्रकाश राजभर को नहीं थी, उनको और उनके बेटों के लिए धमकी थी। उसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ता उनके घर में घुस गए थे, आपको याद होगा, मोर्चा खोल दिया था, ओम प्रकाश राजभर के घर में पथराव तक कर दिया था, पत्थर फेंक दिए थे। योगी के मंत्री के घर पर अगर कोई पथराव कर रहा तो सोचिए, वो गई सपा का छात्र संगठन नहीं था, वरना लट्ठे चलते। अदरवाइज एबीवीपी के साथ कुछ नहीं कर पाए, पुलिस नतमस्तक थी। तो अपना अपमान बार बार देख रहे थे। उन्होंने आखिरी बार बीजेपी के साथ अपनी दोस्ती को कहां तोला, बिहार में। उन्होंने कहा देखें तो सही क्या ये विस्तार होने देते हैं, जबकि बीजेपी की एक रणनीति है, वो क्षेत्रीय दलों को खत्म तो कर सकती है, उन्हें बढ़ने नहीं देगी। तो हुआ ये कि पहले तो उन्होंने पेशकश रखी, नहीं बात मानी गई। आखिरकार देखिए, एनडीए से नाराज हुए ओपी राजभर 64 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। बिहार चुनाव में 64 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। उन्हें लगा उम्मीदवार उतार दिए हैं, अभी भी नामांकन का मसला चल रहा है, हो सकता है बीजेपी अपने हिस्से से जेडीयू से क्या कि दो सीटें अगर दोनों दे देते बढ़िया है, लेकिन नहीं माने। तो आखिरकार 64 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने बिहार में चुनाव लड़ा। ये चुनाव लड़ा गया। यही नहीं, ये पता था ओम प्रकाश राजभर को कि एक भी सीट पल्ले नहीं पड़ने वाली, लेकिन वो काटने किसके वोट गए थे सबको पता है। आगे देखिए, चुनाव खत्म हुआ, उसके फौरन बाद परिणाम आने से पहले उन्होंने क्या कहा, ओम प्रकाश राजभर ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल, कर दिया ऐलान बिहार में बन सकती है आरजेडी सरकार। ये वो कहते हुए नजर आए थे। हर जगह से अपमानित होने के बाद अब खबर निकल कर आ रही है, जब एक बार फिर से बीजेपी को घोसी उपचुनाव सीट पर उपचुनाव को लेकर राजभर की याद आई है। राजभर ने सरेंडर कर दिया सपा के सामने कि भैया अब अपना अपना निपटो, जाओ जाकर जीत कर दिखाओ। मैं पिछली बार नहीं जीत पाया था तो मेरी खिल्ली उड़ाई जा रही थी, अब लगाओ ताकत, जीत कर दिखाओ, देखते हैं कौन जीतता है। नमस्कार।